fourth chapter name is angles and pairs of angles. In this chapter we are going to learn the angles and the pairs of angles, about the angle and interior and the exterior angle. First we will learn interior and exterior angle. The interior and exterior of an angle. हमें चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ एंगल के बारे में. ये एंगल्स और एंगल्स के पेयर के बारे में है, लेकिन हम लोग इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में पढ़ेंगे. इंटीरियर मतलब क्या है, जो एंगल के अंदर रहते हैं, जो एंगल के अंदर जो नंबर्स और नेम्स रहते हैं उसको हम लोग इंटीरियर बोलते हैं. और जो एक्सटीरियर है जो आउट ऑफ द एंगल, एंगल के आर्म के बाहर है. फॉर एग्जाम्पल हियर this is our angle P Q R. Okay, and here inside the angle they have given N M O T. Outside they have given G D S and E. See which angles are inside the, which names are inside the, which points are inside the angle, they are called interior. Which angle which points are outside of the angle, outside of the arm, they are known as इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल. जो एंगल, जो पॉइंट्स जो है एंगल के अंदर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीरियर बोलेंगे. और जो पॉइंट्स एंगल के बाहर है, जो आर्म है, आर्म के बाहर है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटीरियर बोलेंगे. Here we will write interior angles. The points which are inside the arms of the angles is called interior angle. Here answer is points O, N, M and T. These points are interior angle. Now exterior. Exterior angles. The points which are outside of the arm of the angles is called exterior angles. Here points are G, D, S and E. ओके, जो पॉइंट एंगल के आर्म के बाहर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल. और जो पॉइंट आर्म के अंदर है उसे हम लोग कहेंगे इंटीरियर एंगल. नाउ adjacent angle. Adjacent angle. We will write the meaning of this. Two angles which have a common vertex
a common arms and separate interior are said to be adjacent angle. क्या होता है, जो एंगल को कॉमन वर्टेक्स से कॉमन आर्म है और लेकिन सेपरेट इंटीरियर से, इंटीरियर एंगल जो इंटीरियर पॉइंट जो सेपरेट रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल. एग्जाम्पल आई विल शो यू हियर. सी हियर. Here B M T and Q M D. यहाँ क्या है, Q. ओके, यहाँ दो एंगल दिया गया है. Here B M Q ओके एंड Q M D. ये क्या है, एंगल है अलग अलग. B M Q और Q M D और इनका कॉमन वर्टेक्स क्या है, यम कॉमन वर्टेक्स है और इनका कॉमन आर्म क्या है, यम बी जो है इनका कॉमन से है. बी एम क्यू और क्यू एम डी, इनका कॉमन वर्टेक्स क्या है. सी हियर आई विल राइट बी एम डी एंड बी एम क्यू. बी एम क्यू और बी एम डी एक एंगल है और इनका कॉमन वर्टेक्स क्या है, सीयर बी एम डी इनका कॉमन, या बी और एम इनका कॉमन वर्टेक्स. ओके, और एम इनका क्या है, कॉमन आर्म है. आर्म जो है इनका एम है और वर्टेक्स क्या है, बी या बी और एम. ओके, सो इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं. जिसका कॉमन वर्टेक्स रहेगा या फिर कॉमन आर्म है तो उनको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे. अगर उनका आर्म जो है कॉमन नहीं है और सेपरेट इंटीरियर नहीं है, इंटीरियर एंगल सेपरेट रहना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो वो लोग क्या है, इट इज़ नॉट ए एडजेसेंट एंगल. यहाँ देखो बी एम डी है, इसका इंटीरियर एंगल क्या है, क्यू है. ओके, और बी एम क्यू का इंटीरियर एंगल सेपरेट अलग अलग है इंटीरियर एंगल, इसीलिए डी है, तो अलग अलग है ना, सो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं. नाउ वी विल सॉल्व प्रैक्टिस सेट 15. प्रैक्टिस सेट 15. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द फिगर and complete the table for angle AWB. See, they have given the angle and they have given the interior and exterior angle. We have to complete the table. This is our angle. A, W and B. Here they have given on the angle G. Interior point they have given R, C, N and X. And exterior T, U, Q, Y, V and Y. They have given the table points in the interior. Points in the exterior and points
on the arms of the angle. See, they have given the angle AWB. They have given the angle AWB, and they had told, and they have given the table. We have to find the points in the interior angle. Points in the interior angle. What is point in the interior? The points that are inside the arms, of the angle. See here, what R, N, X, C. They are inside the arms. You will write here R, N, C and X. Now exterior, the points that are outside the arms of the angle. Here T, U, Q, V, Y. Here T, U, Q, V and Y. Points on the arms of the angle. The arm, this is your arm. On the arms, which are the point? A, W, G and B. जो आर्म्स के ऊपर जो पॉइंट है वो A, W, G और B. ये हमारा प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है. क्या है? ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल ऑफ फॉर एंगल AWB. और टेबल दिया क्या गया है? पॉइंट्स इन द इंटीरियर एंगल. तो इंटीरियर एंगल का पॉइंट्स मतलब क्या है? जो पॉइंट्स जो है आर्म के अंदर है. तो यहाँ पे आर्म के अंदर कौन सा पॉइंट्स है? R, N, X और C है. और बाद में एक सेकेंड क्वेश्चन है एक्सटीरियर पॉइंट. एक्सटीरियर पॉइंट मतलब क्या है? आर्म्स के बाहर जो है T. तो आर्म्स के बाहर क्या है? T, U, Q, V एंड Y. उसके बाद पूछे हैं पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल. जो पॉइंट्स एंगल के आर्म्स के ऊपर है वो है A, W, G और B. Our second question is name the pairs of adjacent angle in the figure below. See, they have given the figure below and you had to find the adjacent angles pairs. You are going to find the pairs of adjacent angle. See here, what is the figure? They have given the angle BNC and angle BNA. We are going to find the adjacent angle. So our first angle is ANB and BNC. See here, angle ANB and angle BNC. Why? You can see here ANB and angle BNC. You can see here the common vertex is N. In the both the angle, the common vertex is N. Common vertex equals to N. And common arm equals to BN. Okay. See here, what is the adjacent angle? It means two angle which has the common vertex and common arm. You can see here the common vertex is N and common arm is BN. And our second angle is angle ANC and angle BNC. You can see here angle ANC and angle BNC. ANC and angle BNC. You can come to know here. See, common vertex is N and common arm is NC. See here, common vertex equals to N and common arm equals to NC. Okay, so this is your adjacent angle. Our third angle is angle ANC and angle ANB. See here, angle ANC and angle ANB. Here also you can come to know. See here,
our common vertex is N and our common arm is AN. See here, common vertex equals to N and our common arm equals to AN. Okay, from this we can come to know that these three pairs are a adjacent angle. यहाँ पे देखो हमारा एंगल है ANB और BNC, तो यहाँ से हमें adjacent एंगल फाइंड आउट करना है. तो हमारा फर्स्ट adjacent एंगल क्या है, ANB है और एंगल BNC है. क्यों? क्योंकि यहाँ कॉमन वर्टेक्स क्या है, N है और कॉमन आर्म क्या है, BN है. और सेकेंड हमारा adjacent एंगल है ANC और एंगल BNC. तो यहाँ पे ANC और BNC में कॉमन वर्टेक्स क्या है, N है और कॉमन आर्म क्या है, NC है. और थर्ड एडजेसेंट एंगल है हमारा ANC एंड ANB. तो यहाँ पे हमारा कॉमन वर्टेक्स क्या है, N है और कॉमन आर्म क्या है, AN है. तो इससे हमें मालूम पड़ता है एडजेसेंट एंगल और कौन सा है. हमें यहाँ पे 3 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल मिला है. The third question is, are the following pairs adjacent angle? If not, state the reason. They have given the angle here and they have given the pairs of the angle. You have to find if is that angle are adjacent angle or not. If it is not, you have to write the reason. Our first angle is angle PMQ and angle RMQ. See here, angle PMQ. Okay, and angle RMQ. You can see the vertex is same. For both the angle, vertex is same, that is M. And arms is QM. Arms is QM. And here interior angle for angle PMQ is T and for angle RMQ is S. So from this we can find that PMQ and RMQ is the adjacent angle. यहाँ पे देखो एंगल हमारा PMQ है, तो यहाँ पे देखो PMQ. मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करती हूँ. PMQ. ओके, और इसका इंटीरियर एंगल क्या है, T है. ओके, उसके बाद एंगल RMQ. RMQ देखो, RMQ. ओके, और इसका इंटीरियर एंगल है यस. तो यहाँ पे देख सकते हो आप, वर्टेक्स क्या है, कॉमन वर्टेक्स क्या है, यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स M है और कॉमन आर्म क्या है, QM. Okay, and interior angle of PMQ equals to T and interior angle of RMQ equals to S. तो यहाँ पे देखो इंटीरियर एंगल अलग अलग आना, जो इंटीरियर एंगल रहता है, जो एंगल दिया है उसका सेपरेट रहना चाहिए. तो यहाँ आप देख सकते हो PMQ का और RMQ का इंटीरियर एंगल डिफरेंट है, वर्टेक्स और आर्म जो है सेम है. तो देयरफॉर एंगल PMQ एंड एंगल RMQ आर adjacent angle. ओके, यहाँ पे देखो वर्टेक्स और आर्म सेम रहेगा और इंटीरियर एंगल जो रहेगा डिफरेंट रहेगा, तो उससे हम लोग कहते हैं adjacent angle. नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, angle RMQ and angle SMR, are these both the angle in adjacent angle or not? हमें देखना है. देखो RMQ. ओके, RMQ है, यहाँ पे हमें SMR है, तो इसका वर्टेक्स सेम है. यहाँ पे देखो वर्टेक्स सेम ही है और आर्म्स जो है RM है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो एंगल है एक में ही दिया गया है,
तो ये इंटीरियर, इसका इंटीरियर एंगल नहीं है, तो ये क्या है, ये एक सेपरेट एंगल, जो एंगल है एक में ही एंगल दिया, देखो आर एम क्यू, ओके। बाद में इंटीरियर एंगल को लेके उसमें दिए हैं ना, इसीलिए ये नहीं है इंटीरियर एंगल आर एम क्यू का यस से। तो यहाँ पे यस एम आर एंगल दिए ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ही एंगल हुआ, ओके। दे हैव गिवन द एंगल ऑफ द सेम, सो दे आर नॉट अ एडजेसेंट एंगल। यहाँ पे देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर, here आर एम क्यू, आर एम क्यू, ओके। इंटीरियर एंगल ऐसे, बाद में क्या किए वो लोग, यहीं पे एक एंगल ड्रॉ किए हैं, वो इंटीरियर एंगल को ही एक एंगल बना दिए हैं, एंड इंटीरियर जो पॉइंट है लेके वो लोग एंगल बना दिए हैं, सो इट इज नॉट अ adjacent angle, therefore angle RMQ and angle SMR are not adjacent angle because they don't have separate इंटीरियर पॉइंट, इसको सेपरेट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसीलिए खुद का यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे एस एम आर होगा तो इंटीरियर पॉइंट उसका नहीं है, यहाँ पे उसका सिर्फ एक्सटीरियर पॉइंट है, सो इसीलिए यहाँ पे ये आर एम क्यू और एस एम आर क्या है, एडजेसेंट एंगल नहीं है। Here I complete my practice set 15. In my next video I am going to explain you practice set 16.